morning, dear students. I welcome you all on my YouTube channel, that is Zubair Nehru Lecture. So today we will discuss a guest paper of Cluster University, that is BG first semester backlog students for chemistry. BG, so for Cluster University. What are the important questions in this regard? They include, we have 4 chapters. First chapter is, or first unit is atomic structure. It is actually a vast unit. I have pointed out certain questions which you can discuss later on. Then we have important question is dual nature. Dual nature. Second is de Broglie's equation. And then we have Heisenberg's uncertainty principle. Significance of psi and psi square. Significance of psi and psi square. Then we have periodicity of elements in this unit, in this half-end unit, because atomic structure contains periodicity of elements also. We have effective nuclear charge. Effective nuclear charge. Nuclear charge. Then we have shielding effect. This is important question. Shielding effect. Variation of variation of effective nuclear charge. Variation of effective nuclear charge. Then at last in this unit we have ionization, enthalpy and electronegativity. Ionization, enthalpy and electronegativity. Then coming to second unit, we have chemical bonding and molecular structure. Unit second, chemical bonding and molecular structure. In this unit, the important questions include Leight's energy and its importance. Leight's energy and its importance. Then we have ionic character and percentage ionic character. Ionic character in covalent compounds. In covalent compounds. फाइजन्स रूल जो होता है, बड़ा वाला और छोटा वाला पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के लिए. देन वी हैव डायपोल मोमेंट और उसको निकालना. डायपोल मोमेंट एंड परसेंटेज ऑफ डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट, डायपोल सॉरी आयनिक कैरेक्टर. आयनिक कैरेक्टर. देन वी हैव वेस्पर थ्योरी. VSEPR इसमें होता है 1 2 3 4 शेप्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के देखने हैं, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल के देखने हैं शेप्स. फिर लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट. आपको होमो को भी निकालना है, जैसे N2F2Ne2 में तो एक ही जैसा होता है, O2F2Ne2 में एक जैसा होता है, उसमें 2p नीचे आ जाएगा, या फिर जो हमारे C2 होता है उसमें फिर डिफरेंट है. लेकिन आप लोगों को CO एंड NO का निकालना है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ में आपको O2 C2 का निकालना है. इन दोनों का निकाल के आपको बाकियों का भी आ जाएगा. इन दोनों को निकाल के आपको हेटेरो न्यूक्लियर का भी समझ में आ जाएगा. कमिंग टू यूनिट थर्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट यूनिट, फंडामेंटल्स ऑफ. यूनिट थर्ड, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसमें से सिंपल है. पहले इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपको पढ़ने हैं. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जैसे इंडक्टिव तो पता ही है, इट ऑकर्स इन सैचुरेटेड सिस्टम्स, रेजोनेंस, देयर इज डिलोकलाइजेशन पाई electrons from single to double end और single to 2pz ऑर्बिटल एंड हाइपर कंजुगेशन नो बॉन्ड रेजोनेंस. ठीक है, यहाँ नेथन बेकर इफेक्ट भी बोलते हैं. इसको इंपॉर्टेंट है, विथ एग्जांपल थोड़े बहुत देने हैं. ओके,
फिर उसके बाद आपको कार्बोकैटायन देखना है, जिस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बिन में देखनी है, sp2 हाइब्रिड एम फ्री रेडिकल में भी देखनी है, वही जो एक इलेक्ट्रॉन है कार्बोकैटायन, और इनकी स्टेबिलिटी भी देखनी है। टर्शरी होता है ज़्यादा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एज कम्पेयर टू प्राइमरी, सिमिलरली फॉर फ्री रेडिकल्स आल्सो, बट इन केस ऑफ कार्बन आयन्स इट इज़ टोटली इरिवर्सिबल। फिर कन्फॉर्मेशन आपको देखनी है। कन्फॉर्मेशन का मतलब होता है रोटेशन अबाउट सी सिंगल बॉन्ड ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इसका आपको पता ऑलरेडी है, इसमें दो, एक है चेयर, दूसरा है बोट। फिर उसके बाद ट्विस्टेड चेयर भी आता है इसमें, वो दो भी दिखाने हैं बस। इसके साथ साथ कभी कभार एन ब्यूटेन का भी आता है, ये भी देख लेना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद कंसेप्ट ऑफ कैरेटी। कंसेप्ट ऑफ कैरेटी का मतलब होता है देयर शुड बी 4 डिफरेंट एटम्स, ठीक है, मॉलिक्यूल में, या हम एक मॉलिक्यूल में नहीं, कंपाउंड में, ठीक है, या उसमें कोई प्लेन वगैरह नहीं होना चाहिए, दैट इज कायरल मॉलिक्यूल। लेकिन कायरल कंपाउंड और कायरल मॉलिक्यूल में टोटल डिफरेंट है। फिर एनेंटियोमर को देखना है, इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड। फिर डायस्टोमर को देखना है, सिंपल है, ठीक है। एंड मेसो कंपाउंड, मेसो कंपाउंड में प्लेन ऑफ एक्सिस होती है, जैसे ये बुक मेसो कंपाउंड है, अगर बीच में प्लेन डाले दो हिस्सों में चेंज हो जाएगा, ठीक है, दिस इज मेसो कंपाउंड। फिर आपको CIP रूल देखने हैं, खुद याद करने हैं, RS निकालना है, RS नॉमेनक्लेचर निकालना है। यहाँ किसी भी कंपाउंड में हमें RS निकालना होता है, यहाँ CH2OH H और CHO, हमें क्या करना है, टॉप प्रायोरिटी पहले ये आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा ये, फिर उसके बाद ये आ जाएगा, फिर चौथे पोजीशन पे ये बॉन्ड ऐसे, ठीक है, हो गया ये वाला यूनिट भी। नाउ कमिंग टू वन मोर यूनिट, दैट इज लास्ट यूनिट, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। यूनिट 4, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। What are the important questions in this unit? They include, फर्स्ट है आपका सिंपल अल्केन, अल्केन, ठीक है। अल्केन की प्रेपरेशन तो नहीं आ जाएगी आपको सिंपल वुटर्स रिएक्शन देखनी है। वुटर्स रिएक्शन का मतलब होता है आपको कोई सा भी लेना है, ऐसे RX यहाँ से भी दूसरा लेना है, बीच में इनको निकालना है तो अल्केन बन जाएगा। वुटर्स ग्रेगनार्ड रेजेंट देखना है, ग्रेगनार्ड रेजेंट RMGX, इसके थ्रू आपको बनाना है RMGX, दिस इज ग्रेगनार्ड रेजेंट। फिर हेलोजिनेशन करनी है, एडिशन ऑफ हेलोजन, HALOG, हेलोजिनेशन सिंपल है, क्या है आपका अल्केन होगा, उस किसी पे आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है तो हेलोजिनेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद है अल्कीन, इसी के साथ अल्कीन की प्रेपरेशन देखनी है, ठीक है ना, ये आपको बनाना है। ये कैसे बनेंगे, दो एग्जांपल्स है, सिंपल डिहाइड्रेशन, देखो आपके पास डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ H है आपके पास, CH2OH, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, जब ये OH2 बन जाएगा, यहाँ ऐसे ऐसे बन जाएगा, CH2, यहाँ हमारा H है, अब ये पहले क्या बन जाएगा, OH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब जो यहाँ OH नेगेटिव है, यहाँ वाटर हमारा था वो भी एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन, ये यहाँ आ जाएगा, दैट इज डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। आपको पहली रिएक्शन कौन सी देखनी है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। दूसरा क्या है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इन प्लेस ऑफ OH ClBr कोई भी निकल जाएगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। देन लास्ट में क्या देखना है आपको, सैडजिप रूल देखना है। सैडजिप रूल का मतलब होता है सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आपको बनाना है, जहां भी जाए डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन, आपको सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनाना है, ठीक है। फिर सिस एंड ट्रांस अल्कीन, सिस एंड बर्च रिडक्शन के थ्रू हो जाएगा, जो फ्री रेडिकल रिएक्शन थोड़ी टाइप होती है, ठीक है, उसमें सिस एंड ट्रांस अल्कीन फॉर्म, ब्रिज रिडक्शन, ब्रिज रिडक्शन। फिर लास्ट में मार्कानी एंड मार्कानी कप्स रूल एंड एंटी मार्कानी कप्स। Positive part of the addendum goes to that very carbon which contains maximum number of hydrogen, whereas negative goes to that very atom which contains least number of hydrogen atoms. But in case of peroxide, this is known as crash effect also. Positive part goes to that very carbon which contains least hydrogen atoms, whereas negative part goes to that very carbon which contains maximum number of hydrogen atoms. Thank you for your cooperation. What they doing, keep on